सबसे पहले इन्होंने कहा 100% जो वीवीपैट है उनको वेरीफाई कराना चाहिए। देखिए, यही होता है अमीर जी, जब आप संविधान की, सर्वोच्च न्यायालय की कदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया था 2019 की काउंटिंग से 2 दिन पहले, कांग्रेस पार्टी ने एक पिटीशन लगा दी थी, उसमें सारी गाइडलाइंस जो है वो डाली गई। 2 साल का समय मिला, अगर आप कहीं भी समझते बदलाव आना चाहिए तो जाते कोर्ट, नहीं गए। सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर भारतीय जनता पार्टी, और मैं तो नहीं हूं, कांग्रेस पार्टी ये मानती होगी। दूसरी बात, पेपर बैलेट के समर्थन कर रहे हैं। देश को आप 25 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। बूथ कैप्चरिंग कैसे हुई, मैंने उदाहरण दिया। पश्चिम बंगाल में पंचायती चुनाव में बैलेट बॉक्सेस तालाब में मिले। 33% सीटें ऐसी थी जो अनअपोज्ड टीएमसी के गुंडे जीते। ये यही चाहते हैं। तीसरी बात, मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया? पश्चिम बंगाल में अभी तक आपके स्टार प्रचारक, 3 स्टार प्रचारक 4 में सबसे ऊपर लिखे हैं इन्होंने। पहला, सोनिया गांधी गई नहीं, राहुल गांधी गए नहीं, प्रियंका वाड्रा गई नहीं, मनमोहन सिंह जी भी शायद नहीं गए। तो भैया, स्टार प्रचारक किस लिए हैं? इटली के चुनाव के लिए हैं। और मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, अगर अधिकारी की गलती है या किसी और व्यक्ति की गलती है, यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जांच भी करवा सकता है, मुकदमा भी दर्ज हो जाना चाहिए और उसके बाद कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन ये आदत ठीक नहीं कि चुनाव जीते तो कहे वाह वाह ये कांग्रेस की जीत है राहुल गांधी के नेतृत्व में, और चुनाव हार जाए तो कहे ईवीएम हैक हो गई, इलेक्शन कमीशन बुरा है। ये दोगला चरित्र जो है, इसको उजागर करने की आवश्यकता है। और अंत में एक बात, सुप्रिया, एक्चुअली कांग्रेस के साथ दिक्कत, आपने अपनी बात को रखा गौरव जी, अब सुप्रिया जी उसका जवाब देंगी अपने रिटर्न पे। सुप्रिया जी, क्योंकि कांग्रेस ईवीएम पे लगातार 2015-2016 के बाद लगातार सवाल खड़ा करती रही, इसलिए ये बड़ा विषय है। आज मीडिया इसको अच्छे से कवर भी कर रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है, फैक्ट्स भी इसमें लेके आ रहा है, नए नए एक्सपोजे भी इस पूरे विषय पे हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता ईवीएम को लेकर जब कटघरे में इसलिए आ जाती है क्योंकि आप हर बारी, हर चुनाव के बाद, हर नतीजों से पहले ईवीएम पर सवाल खड़ा कर देते हैं। देखिए, एक बात तो मैं सीना ठोककर और पूरी ईमानदारी से आज कह के जा रही हूं इस शो पर, असम में हम बड़े तरीके से जीतेंगे, पुरजोर जीत हमारी होगी। और इसीलिए इस मुद्दे को चुनाव के परिणाम आने से पहले उठाना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद उठाओ तो लोग कहते हैं अरे लूजर है इसलिए बोल रहे हैं। हम आज, मैं कह के जा रही हूं, हम बड़े पुरजोर तरीके से चुनाव जीतेंगे, और इसलिए हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि ये बखिया उधेड़नी, पर्दा उठना विश्वसनीयता पर जरूरी है। बड़ी बात जो साख पर सवाल उठा है चुनाव आयोग की, उस पर पर्दा उठना जरूरी है। मैं ये कह के जा रही हूँ, और मैं वो फालतू जबानी जमा खर्च नहीं करती हूँ कि सर मुड़ा दूंगी वो तिरा के शो पर बैठ जाऊं, जो ये प्रवक्ता कर चुके हैं। मैं आज सर ऊंचा करके कह के जा रही हूँ, चुनाव हम जीतेंगे, लेकिन उसके बाद भी जो काम बीजेपी कर रही है वो लोकतंत्र के खिलाफ है, और इसलिए इस पर सवाल उठाना जरूरी है। लोकतंत्र की साख पर जिस दिन सवाल उठ जाएगा, उस दिन हमारा और आपका, किसी का यहाँ पर बैठने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ओके, गौरव भाटिया, चुनाव वो जीत रहे हैं लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। चुनाव वो जीत रहे हैं, 100% कॉन्फिडेंट है सुप्रिया श्रीनेत। असम के अंदर, आप तो असम में बैठे हुए थे। अमीर जी, मैं भी ये देखिए सीना ठोक के कह रहा हूं, असम की बात कर रही थी, असम हम जीत रहे हैं, कहिए तो आपका भी सीना ठोक दूं। और एक बार मुझे और याद आता है, 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता सीना भी ठोक रहे थे, बहुत कुछ ठोक रहे थे। जनता, अब चुप कराइए। देखिए, यही इनकी दिक्कत है। अभी ये चाहती है भद्र भाषा का इस्तेमाल करें, फिर जवाब मिले, फिर चिल्लाने लगे। ये मैं नहीं चाहता हूं। आज सुनिए, 2019 के चुनाव इनके प्रवक्ता आते थे और ये खुद भी चुनाव लड़ी थी। इनकी जमानत जब्त हुई, प्रवक्ता 1 महीने 2 महीने के लिए गायब हो गए डिबेट से। डिबेट में ही नहीं आए। वो क्यों नहीं आए? इनको पता है ये चुनाव हारने जा रहे हैं, ठीकरा फोड़ने के लिए ईवीएम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा, मेरे बालों की बात कर रही थी ना, मैंने कहा था प्री पोल अलायंस, कौन जीता? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना। मुख्यमंत्री पहले शपथ किसने ली? भारतीय जनता पार्टी। और सोनिया गांधी ने कहा था मेरे बच्चे भीख मांग ले, राजनीति में नहीं आएंगे। उनके बारे में 2 शब्द बोलिएगा। तीसरी बात, शरद पवार इनकी बात से सहमत नहीं है, कहते हैं पेपर बैलेट नहीं होना चाहिए, ईवीएम ठीक है। वीरप्पा मोइली इन्हीं की पार्टी के नेता है, वो भी कहते हैं ईवीएम ठीक है। अरे पहले G23 23 ही नेता बचे हैं, 23 प्लस 3 खानदानी नेता, उन 26 नेता बचे हैं। आपस में एक मत तो बना लीजिए, उसके बाद आके बोलिएगा। और माफी मांगने की बात है
तो इमरजेंसी और 84 के दंगों ठीक है, के सुप्रिया लिए जवाब। ना अब सोनिया सुप्रिया का गांधी सुन ने लिया। ना गौरव। राहुल गांधी ने माफी मांगी है। जिस दिन मांग ले उसके बाद आप प्रवक्ता है, फिर से कहूंगा ठीक है, जवाब आपने कई सारे सवाल उठाए, आपने कई सारी बातों को बोला। ओके सुप्रिया, सुप्रिया जवाब। लीडर ऐसे है कि आप उनका व्यू ही नहीं रख पाती हैं। ओके सुप्रिया। आपके लीडर इतनी लंबी लंबी छोड़ते चले जाते हैं कि उनका व्यू आप नहीं रख पाते, आप डिफेंड ही नहीं कर पाते। छोड़ो मत, फिर देखो फिर बोल रहा हूँ पश्चिम बंगाल जाएंगे बबुआ की नहीं जाएंगे? बाद में मेरी बात बबुआ जाएंगे पश्चिम बंगाल, स्टार प्रचारक के बारे में बोलेंगी? दाढ़ी वाले बाबा नहीं बोलेंगे। दाढ़ी वाले बाबा जी जाएंगे कहीं? दाढ़ी वाले बाबा जी, हाँ, जब बबुआ दाढ़ी जो है संत समाज के लोग भी रखते हैं, अपमान करेंगे। कुछ लोगों की दाढ़ी तो बहुत पसंद है, कुछ लोगों की दाढ़ी तो राहुल कहते हैं मुस्लिम पार्टी है। नहीं, कुछ लोगों की दाढ़ी बड़ी अच्छी लगती है। हमारा संत समाज अगर दाढ़ी रख लेता है तो बड़ी दिक्कत होती है। अरे मैडम, आपकी दाढ़ी थोड़ी ना बार बार हाथ दिखा रही है। मैं पूछ रहा हूँ, कुछ लोगों की दाढ़ी से प्यार है और कुछ लोगों की दाढ़ी बड़ी अच्छी है। अरे देश को लूटता तो नहीं। बौखला क्यों जाते हैं? जब बौखलाई तो आप हो। मैंने पूछा आपसे, बच्चे भीख मांग लेंगे लेकिन राजनीति में नहीं आएंगे। किसने कहा था? किसने? अपना जो भोपू इटली में बचता है, पिज्जा के बीज लेने गया था, वो वाला भोपू कहाँ है? पश्चिम बंगाल में भोपू बजेगा कि नहीं बजेगा? इस बार आपसे सवाल पूछना भोपू की हवा निकल गई। 24 भोपू की हवा। अरे कौन होती हो आप सवाल पूछने वाला? अरे आप कहीं की हेडमिस्ट्रेस हो? कौन हो आप? हिटलर की छोटी बहन हो? क्यों दे आपके प्रश्नों का उत्तर? क्यों दे आपके प्रश्नों का उत्तर? आपने दिया, मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कहाँ चली गई थी? जमानत जब्त हुई थी कि नहीं हुई थी आपकी खुद की? राहुल गांधी हारे थे अमेठी से कि नहीं? कहिए वायनाड से इस्तीफा दे, ईवीएम से ही तो हुआ था इस्तीफा। एक करके ओ दीदी, क्या कर रही हो दीदी? बहन जी ऐसा मत करिए बहन जी, ये गलत बात है। राहुल गांधी से कहिए बहन जी, इसको बंगाल में क्या बहन जी प्लीज आपको कहना पड़ेगा वायनाड में इस्तीफा दे। लड़के होते हैं ना वो ऐसी हरकतें करते हैं। बहन जी दाढ़ियों से इतनी नफरत, किसी की दाढ़ी प्यारी है इस पर मत आइए। और हमारे साधु संतों की दाढ़ी से आपको दिक्कत है? सवाल पूछा तो जवाब दोहरा चरित्र देखिए। गौरव जी देखता है। अच्छा, मेरा आप दोनों से निवेदन है, मैं मैडम, अच्छा बहन जी, गौरव आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा। सुप्रिया जी एक सेकंड, सुप्रिया जी एक सेकंड। गौरव जी प्रश्नों का उत्तर तो ले लीजिए। गौरव सुप्रिया को आप 50 सेकंड दीजिए उनकी बात को रखने का। गौरव भाटिया, कमीशन ऑफ इंडिया क्यों जाते हैं ये जब एक व्यक्ति की जेब में है? ठीक है, आपने सवाल पूछा, अब इसका जवाब भी तो सुनिए गौरव भाटिया। सुप्रिया, गौरव भाटिया की बात का भी जवाब दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर एक व्यक्ति की जेब में है तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों जाते हैं, चुनाव क्यों लड़ते हैं? जवाब। इनकी बारी में मैं नहीं बोली थी, लेकिन ये मेरी बारी में बोलेगी। मुझे पता जब मट्टी पलीद होती तो ये लोग बोलने लगते हैं। इलेक्शन कमीशन जाना हमारा संवैधानिक हक है ना। अभी संविधान को तो सस्पेंड नहीं कर दिया गया है इस देश में, तो इलेक्शन वॉचडॉग, इलेक्शन का जो देख रेख में जिसकी होता है इलेक्शन कमीशन, वहां तो हम जाएंगे ही। हाँ, इलेक्शन कमीशन की साख पर भी सवाल है, ये लोकतंत्र पे हम कहेंगे और ये सवाल उठाना जरूरी है। और ये सवाल सारा देश पूछ रहा है आज। मैं एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ, वेस्ट बंगाल की बार बार बात होती है, जो हमारी सीटें हैं वो लास्ट 3 फेजेस में है। तो आप देखेंगे कि जब हमारे नेता बाकी जगहों की जहां पे अभी चुनाव हो रहे हैं उससे खाली हो कि वो वहां जाएंगे, इससे क्यों इतने परेशान हो जा रहे हैं? मैं एक बात क्योंकि आपने पश्चिम बंगाल की बात करी, क्योंकि आपने पश्चिम बंगाल की बात करी। 5 राज्यों में चुनाव है, पश्चिम बंगाल भी महत्वपूर्ण राज्य है और बड़ा राज्य है। पश्चिम बंगाल में आपका सहयोगी फुरफुरा शरीफ ISF वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इधर आना चाहिए था, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या बोलेंगे अब? आपके गठबंधन पार्टनर है वहां पे, लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, उन्होंने सवाल खड़ा करा है। सुप्रिया जी, जब हमारी सीट्स 92 सीट्स पर चुनाव होगा तो आप देखेंगे हमारे सारे लीडर। पर आपके गठबंधन पार्टनर ने सवाल खड़ा करा है, फुरफुरा शरीफ ने, उनके नेता ने। गौरव जी प्लीज मेरा निवेदन स्वीकार करिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर ये काफी बार व्यक्तिगत आरोप आप ही के शो पर लगा चुके हैं और काफी बार अनचेक्ड चले जाते हैं, तो मुझे लगा मैं एक सवाल पूछ लूं। 24 मार्च 2016 को क्यों बर्खास्त किए गए थे आप
सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा, जब आप एएजी थे दिल्ली में और उसके बाद भी आप लीगल सेल के हेड बने रहे थे सपा के, क्योंकि आप निकम्मे थे, आप नाकाम थे, आप अपना काम नहीं कर पाते थे। मेरे अंदर तो ये जज्बा था और ये दम था कि बड़ी नौकरी और बड़े पैसे को लात मार के राजनीति में घुसी। आपके अंदर दम था तो काउंसलर और ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ लीजिएगा, उस दिन मुझसे बात करिएगा। हर वक्त बदतमीजी करना आपको शोभा नहीं देता है। बर्खास्त किए गए थे, उसके अपनी निकम्मेपन पर जवाब दीजिए। अभी भी कोर्ट में केस लड़ रहे हैं कुछ अपीयरेंसेस के पैसे का, तो मुझे आप बदतमीजी ना करिए, व्यक्तिगत आक्षेप ना करिए तो अच्छा रहेगा। मुद्दों पर बात होनी चाहिए, मुद्दे से भटक कर अगर आप व्यक्तिगत, ठीक है, मुझे लगता है व्यक्तिगत किसी को नहीं होना चाहिए। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, व्यक्तिगत कोई ना हो, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार।